नमस्कार, ये बोर्ड और गेट आप देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और आप में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में नहीं जानते होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की थी। एक मामले में दुनिया का ये पहला और अकेला विश्वविद्यालय है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी कमाई हुई पूंजी और अपनी संपत्ति दान करके विश्वविद्यालय बना दिया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 20 लाख रुपए जो उन्होंने अपनी वकालत और शिक्षाविद होने के नाते कमाए थे, 20 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए की संपत्ति सब दान कर दी और एक विश्वविद्यालय बना दिया। मजेदार बात यह है या प्रेरणास्पद बात यह है कि डॉक्टर हरि सिंह ने अपनी पूरी दान की हुई संपत्ति से विश्वविद्यालय तो बनाया, लेकिन उसका नाम न अपने पिता के नाम पे रखा न अपने माँ के नाम पर रखा। उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय रखा। बहुत बाद में चल के मध्य प्रदेश शासन ने इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रखा। तो मैं माहौल क्या है मैं अलग अलग इलाकों में जाने की कोशिश करता हूँ, समाज के हर तबके से बात करने की कोशिश करता हूँ, इस जानकारी के साथ कि सागर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में 6 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। 2023 के चुनाव में माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इतने बड़े विश्वविद्यालय और इतने नामी विश्वविद्यालय पर मैं आया हूं, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय के छात्रों और मध्य प्रदेश के नौजवानों और युवाओं में माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करता हूँ। सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बना बहुत बाद में 1983 के आसपास इसका नाम बदला गया और बड़ा ही खूबसूरत कैंपस भी है। यहाँ के छात्रों में जिन लोगों ने देश दुनिया में नाम किया उसमें पहला नाम ओशो रजनीश का आता है, जिन्होंने MA फिलॉसफी का कोर्स यही किया, यही उनका डिपार्टमेंट भी है। हालांकि पहले यहाँ वो डिपार्टमेंट नहीं चलता था। आशुतोष राणा फिल्मी कलाकार, वो भी इसी विश्वविद्यालय के पढ़े। KS सुदर्शन जो कि RSS के मुखिया थे, वो भी इसी विश्वविद्यालय के पढ़े। और मैं चूंकि यहाँ आया था तो मैंने सोचा आज नौजवानों से भी बात की जाए, माहौल क्या है जानने की कोशिश की जाए। सागर विश्वविद्यालय के ये कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पार्क है और चारों तरफ डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, हिंदी, फिलॉसफी, हिस्ट्री। तो मुझे लगता है सब बैठ के यहाँ गप करते होंगे, तो इकट्ठे यहाँ मिले तो मैंने सोचा कुछ छात्राओं से बात की जाए। आपका नाम क्या है? सर नेहा अंसारी। हाँ? नेहा अंसारी। नेहा अंसारी? हाँ। क्या करती हैं आप? सर मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। और आप? सर मेरा नाम अंकिता प्रजापति है। मैं यहाँ पे मैं भी ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से हूँ। मैं भी यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। तो क्या करना चाहती हो तुम अंकिता? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उसकी तैयारी कर रही हो? यस सर, मैं तैयारी कर रही हूँ। उसकी वैकेंसीज का क्या हाल है? सर वैकेंसीज़ का ऐसा है कि मतलब कभी पेपर हो जाते हैं तो मेंस प्री निकल जाता है, तो लोग मेंस के लिए फ़ाइट करने के लिए वेट करते हैं। डेट कभी डिसाइड नहीं होती, कभी एकदम से डेट आ जाती है, तो कभी लगता है कि मतलब हम लोग को बहुत वेट करना पड़ता है। और जैसे कि हम लोगों को फ़ीस भी कई एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो फ़ीस में भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हर एक एग्ज़ाम के लिए हमें हर बार फ़ीस भरनी पड़ती है। तो हम मतलब कभी भी कोई एक उन्होंने पॉलिसी निकाली है जिसमें हमें एक एग्ज़ाम के थ्रू सारे एग्ज़ाम्स में हम क्वालिफाइड हो जाएंगे बैठने के लिए। उसको अगर हम क्लियर करते हैं तो वो पॉलिसी रुकी हुई है, हम देखते हैं वो कब आती है और हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं ताकि हमें इतने पैसे खर्च ना करने पड़े। अच्छा एक बात बताओ अंकिता, ये नौजवानों के दिमाग में उनका मुद्दा क्या रहता है? सर हम लोगों का मुद्दा हमेशा सर बहुत सी हमारी सोसाइटी की चीज़ों को लेकर रहता है। जैसे कि हमारे मतलब हमारी एजुकेशन हो गई, हमारी हेल्थ हो गई, और सबसे सर कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सोचते नहीं, बट हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत सोचते हैं। जो कि आज की चीज़ों में लोग इतने प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं बट इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोग विकास की बात तो करते हैं बट इसको भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम अच्छा, और राजनीति शास्त्र की तुम विद्यार्थी हो? यस सर। तो जो आजकल की राजनीति हो रही है उसको कैसे देखती हो?
सर राजनीति, अगर मैं अपना थॉट बताऊं राजनीति को मैं कैसे देखती हूँ, तो सत्ता में लोग रहने वाले लोग सत्ता में सिर्फ अपने हित के लिए ज़्यादा सोचकर दुनिया की हित के लिए और देश के हित के लिए और हमारी सोसाइटी के हित के लिए थोड़ा कम सोच रहे हैं, थोड़ा कम। अगर वो इस जो पे लोग ज़्यादा आजकल सत्ता में हैं, हाँ सर, कि वो पहले से सर पहले से मैं नहीं कह सकती, मुझे अभी का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले अभी मुझे में इन चीज़ों की समझ कहीं ना कहीं जागी है, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग इसमें खुद को लेके फाइट में हैं, ना कि हमारी प्रॉब्लम्स को लेके फाइट में हैं। यानी कि तुम्हारा कहना है कि सत्ताधारी लोग सत्ता बचाए रखने और बनाए रखने के ही सारे प्रयास कर रहे हैं। सर हमारी प्रॉब्लम्स के लिए वो कम फाइट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो हमें लेके ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। चलो, ये तो सत्ताधारी दल, और जो विरोधी दल के हैं लोग, सर विरोधी दल भी यही सोच रहा है कि हमें सत्ता मिल जाए। अगर सर कुछ टाइम बाद वो भी आएंगे तो वो भी अपना खजाना भरने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो भी वही काम करेंगे जो आगे की पार्टी करके गई अब है। अगला सवाल मेरा ये कि ये मामा की सरकार के बारे में क्या राय है? सर मामा की सरकार के बारे में ये रहा है कि लोगों वो उन्होंने काम किया है सर, थोड़ा बहुत तो काम सबको करना पड़ता है, तो तुम भी करोगे, आपने भी मतलब आए हो तो आपने काम किया है। पर अब जनता ये चाहती है कि थोड़ा बदलाव हो और चेहरे में भी थोड़ा बदलाव हो और कुछ नया देखने वाले, और जो विकास की गति है वो थोड़ी और तेज हो और सही तरीके से हो, करप्शन फ्री हो। आप क्या करते हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। अरे अभी तो आए ही हो। और तुम? मैम बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो तुम तो पहली बार के वोटर हो गए। हाँ हाँ, आप भी? हाँ आप भी फर्स्ट ईयर? अभी नहीं, हाँ अरे सोच लो, फर्स्ट ईयर में हो। ये भी फर्स्ट सेम, हम तीनों बीकॉम फर्स्ट सेम। कोई बात नहीं। तो तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी पहली बार? जी। फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में इस बार के चुनाव में क्या है? यही है, मतलब लाइक बीजेपी का ही सोचें और कुछ नहीं। बाकी ऐसा है कि इलेक्शन के पहले तो इतना आ जाता है, इतने अच्छे दिन दिख जाते हैं, उसके बाद का तो है नहीं। हाँ, मतलब एक साल पहले तक कुछ नहीं था, अब हो रहा है जो हो रहा है। नहीं तो वो 4 साल। इलेक्शन के पहले जो एक साल होता है उस टाइम पे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सा भी पक्ष हो, एकदम से एक्टिव हो जाता है। उसके पहले वो नहीं दिखता, उसके बाद वो नहीं दिखता। एक बार जीते तो आप कौन हम कौन वाली राजनीति होने लगती है, और जैसे ही इलेक्शन हुए वो सरकार में आए तो भूल जाते आप कौन है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम तुम वोटर हो, 2 ही पार्टियां मध्य प्रदेश में है, जैसे और स्टेट में तो ट्रायंगुलर, यहाँ भी कुछ सीटों पे। अब इन दोनों पार्टियों में, और खास करके जो सरकार अभी 18 साल से है, क्या आपको लगता है यही सरकार रिपीट हो पाएगी या नई सरकार आएगी? नहीं हो पाएगी। हाँ? अगर ऐसा चला तो नहीं हो पाएगी। अरे अब तो चुनाव कितने दिन बचा है यार, आपको क्या लग रहा है, रिपीट हो पाएगी कि नहीं नहीं? हो पाएगी। इस बार तो हो पाएगी। बाकी मेरे को लग रहा अगर इस बार होने के बाद भी अगर इन लोगों ने नहीं किया तो अगर इस बार अगले बार लग रहा है इस बार हो जाएगी? हो जाएगी, भाजपा ही आएगी इस बार तो। किस वजह से? क्योंकि इन लोगों ने अभी 5 साल में भी कुछ ऐसे काम किए जो पहले नहीं किए गए थे। जैसे लाइक मोदी जब से सरकार आई उनने बहुत सारे काम किए, जैसे बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी। इस कारण से तो लोग कर सकते, क्योंकि उनका पहले से बन चुका है इतना बेस। अब अगर इसके बाद भी उन लोगों ने नहीं किया तो शायद उनकी सरकार फिर नहीं आ। आपको लगता है बदलाव होगा इस बार? होगा। इसकी वजह क्या है? मम्मा इतना भी काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, इसलिए। युवाओं के दृष्टि में क्या है? खैर फर्स्ट टाइम तुम वोटर हो, तुम क्या चीज को दिमाग में लेकर के सोचते हो कि इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए पर वो कर नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है जितना वो पैसे आते हैं, वादे जितना करते हैं उतना नहीं हो पा रहा है, बस करते हैं। आप क्या मानते हो? मेरे हिसाब से हो जाएगी सर क्या? सरकार रिपीट, क्योंकि एज कम्पेयर टू बीजेपी और कांग्रेस का ही यहाँ पे चल रहा है। तो जो बीजेपी है, मेरे को जब मैं 2014 के बाद से देखता हूँ तो मेरे को एज कम्पेयर टू पहले, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं देखता था हमारे यहाँ पे रोड्स नहीं थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तुम पैदा कब हुए? मैं हुआ था 2005 में। और 3 से ही बीजेपी की सरकार है, तुमने कब देखा बचपन में? 2014 में इतना मेरे को पता है कि मेरे घर के सामने रोड्स नहीं बनी हुई तुम थी। जब पैदा हुए तो बीजेपी की 2 साल की सरकार हो चुकी थी, तो छोटे पर भी इन्हीं की सरकार थी। अभी बीच में वो 1.5 इयर्स के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो वो तो मैंने देखी है ना सर, आपको ही पता है वो क्यों गिरी है। तो अब वो कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार रिपीट हो जाएगी। क्यों गिरी वो सरकार? सर बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपने ही वालों को खुश नहीं कर सकते हो, अपने अपने में लगे हुए हो कि हम ही सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे, और पब्लिक के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर कोई भी एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो तो अगर पब्लिक के बारे में बीजेपी ने सोचा था तो उसे इतनी सीट क्यों नहीं मिली कि उसकी दूसरी सरकार को गिराने की जरूरत पड़ी?
तो सर वो यही हो गया था ना कि जैसे कि अभी ये वादे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आगे जाके ये पूरे नहीं करेंगे तो वो कांग्रेस गिरा देगी इनको अगर ये जीतते हैं तो, जैसे इन्होंने कांग्रेस को गिरा दिया था थोड़े टाइम पहले। कांग्रेस ने भी तो बीजेपी को गिराया अभी। चलो ठीक है, अपनी अपनी आप क्या समझ रखते हो? मैं तो बहुत बुलिश हूँ उस पर, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जेफरीज की रिपोर्ट अगर कहती है अगर बीजेपी हटी तो 25% मार्केट करेक्शन अपन देख सकते हैं, वो भी निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप तो और 50% करेक्शन दे सकते हैं। तो उसकी गवर्नमेंट एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बीइंग एन ट्रेडर अपन को पोजीशंस बनाए रखना चाहिए। आपका नाम क्या है? श्रुति जैन। और श्रुति जैन, तो एक बार बताओ, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th सेमेस्टर बीकॉम। श्रुति जैन, इसलिए मैं थोड़ा वो कि यहाँ पे सागर में दोनों जैन लड़ रहे हैं, एक शैलेंद्र जैन लड़ रहे हैं और एक है निधि जैन। बीजेपी से शैलेंद्र, झाड़ू वाले भी जैन है, तो मुकेश जैन। तो शैलेंद्र जैन जेठ है और निधि जैन उनकी बहू है, उनके सगे भाई की वाइफ है, और दोनों कांग्रेस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो तुम बताओ श्रुति जैन, तुम किस जैन की तरफ हो? शैलेंद्र जैन। बीजेपी? यस तो तुम बीजेपी की तरफ हो या शैलेंद्र जैन की तरफ? शैलेंद्र जैन की तरफ से। क्यों? सर क्योंकि मेरी फैमिली उनको जानती है तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे पर्सनल लेवल पे भी हम लोग जानते हैं ऐसे उनको। और तुमको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? यूथ्स क्या मानते हैं और जानते हैं? सर पॉलिटिक्स का तो ज़्यादा पता नहीं, पर लगता है इस बार बीजेपी ही आएगी। और तुम बताओ? सर कांग्रेस आएगी। किस वजह से? मतलब आना चाहिए, लेकिन सर कांग्रेस ने ना सर कुछ वादे भी नहीं किए हैं। उनकी जो वादे आए हैं ना, 5 वादे उनने किए हैं, उन वादों पे नौकरी का सर उन्होंने कुछ मतलब पक्का नहीं किया है अपनी बातचीतों में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन नौकरी का उन्होंने कुछ पक्का नहीं हुआ है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा का सर अभी यहाँ पे घोटाला भी हुआ था सर। घोटाला किस चीज़ का? अपना ये पटवारी वाला। भैया ने भी दिया था सर हमारे पेपर, उनका भी सर रह गया। और भैया की लाइब्रेरी में जो बच्चा पढ़ता था सर, जिसका नॉलेज 0 था सर, उसने सर मतलब उसका सिलेक्शन हो गया सर। तो पूरी लाइब्रेरी में सर वो एकदम फेमस हो गया कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सामने मतलब खुद देखा कि आखिर चल के आ रहा है। उसको बाद में पकड़ा, उससे पूछा, दबाव उस पर डाला, उसने बताया भाई 20-20 लाख रुपए में बटी हुई थी टिकट। हाँ, तो ये युवाओं के बीच में मुद्दा है? मुद्दा है सर, क्यों नहीं है सर। अब रोजगार यही है ही नहीं है सर, कुछ कमाने खाने। तुम बताओ बेटा। सर वही है, स्टूडेंट्स को तो मेन यही रहता है जॉब का ही, तो जो एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना हम लोग को अच्छा होगा। तो इस बार के चुनाव में तुमको क्या लग रहा है? सर चेंज होगा, रिपीट होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो रिपीट होगा, बट चाहती तो नहीं हूँ कि हो। चाहती नहीं हो कि रिपीट हो, लेकिन होगी। इसकी क्या वजह है? सर देखकर लग रहा है, मतलब जैसे अभी वो चल रहा है सब लोग, मतलब हाँ ये प्रचार वगैरह चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि होगा। हाँ, क्या बोल रही? नहीं सर, कुछ बोल रही? इन्वायरमेंट की वजह से लग रहा है कि जैसे बीजेपी फिर से उसका शोर प्रचार। हाँ यस सर। माहौल बनाया अभी। तो नहीं, शोर प्रचार अलग चीज है, जनता के दिमाग में बात क्या है? जनता के दिमाग में भी बीजेपी ही है। इसकी क्या वजह है? तुम्हारे दिमाग में बीजेपी है। हाँ हाँ तो क्यों है? सर वो नहीं पता, लेकिन मतलब इतना पॉलिटिक्स में तो मुझे नॉलेज नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारे दिमाग में बीजेपी है तो क्यों है? सर क्योंकि मतलब कुछ अच्छा अच्छा काम भी किया है उन्होंने। क्या? अब सर लगता देख के तो सर इतना नहीं पता, लेकिन प्रचार सर, देख के लगता है। हाँ। सागर में नौजवानों से बात करने के बाद अब सागर के ग्रामीण इलाकों में किसानों से बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। नरयावली एक सागर की विधानसभा सीट है जिसे 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। 8 सीटें यहां पर हैं, जिसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी और इस इलाके में उसका प्रदर्शन अच्छा था। मैं कुछ किसानों, बिल्कुल आम लोगों के साथ एक चाय की दुकान पे, आप देख ही रहे हैं किस हालात में, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? रमेश साठिया। हाँ? रमेश साठिया। आप क्या करते हैं? ये छोटी सी दुकान है। अच्छा, ये दुकान आप ही की? आओ, तो चलती है ठीक ठाक, काम धाम चल जाता है? चल रहा हो अब काम आराम आराम से। हाँ? चल रहा हो काम, पेट पूजा होती रही थे। हाँ, तो बस पेट पूजा होनी चाहिए, और क्या।
तो आप मुझे बताइए इस बार गांव देहात में क्या माहौल लग रहा है? अब सही चल रहा है, अब आधे आधे घेरों में चल रहा है, अब जो कोई नहीं ऐसी हो जावे। आधे आधे पे चल रहा हाँ आधे आधे भी चल रहा है। है। पिछली बार की तरह चुनाव है कि नहीं? पिछली भी तो अब 2018 में तो कांग्रेस की बनी थी। यहाँ तो बीजेपी जीती थी यहाँ जो क्षेत्र बीजेपी में गौ तो और सरकार बनी बीजेपी की, कांग्रेस की, लेकिन वो तो गिर गो। वह तो गिर गई। फिर हाँ, क्या? इस बार क्या उम्मीद है? अब अबे तो हमारे क्षेत्र में आधो आधो चल रहा, अब जाएंगे तो फिर पलवा भारी हो जाए तो फिर। आधे आधे चल रहे हो तो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रहे हो? मध्य प्रदेश की तो नहीं, हम अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की नहीं बता सकते। उम्मीद क्या, किसान लोग क्या बोल रहे हैं, गांव देहात में क्या बोल रहे हैं? अब ये भी तो आधो आधो माहौल चल रहा, अब जाए जैसे हो जाए। अब अपन बजे थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं तो अपन ज्यादा व्यस्ती में रहते हैं। आप बताओ, आप क्या करते हो? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं करते। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं करते? मजदूरी। तो मजदूरी करते हो ना यार, तो सब तो मजदूरी ही करते हैं। तो क्या है हाल चाल? हाल चाल ठीक है। तो मजदूरों को जो 5 किलो राशन और ये सब मिल रहा है वो हाँ। ठीक हो हाँ। कि काम धंधा मिले तो? मिल रहा है। हाँ? मिल रहा हो। तो क्या लग रहा हो? ठीक है। केका ठीक है? सरकार को। किसकी? बीजेपी पंजा की कि फूल की? पंजा की। ए फूल की। अब अरे दोनों बोल रहे हो, कौन बताओ? नहीं, फूल की सरकार ठीक है। हाँ? फूल की सरकार ठीक है। आवेगी? हाँ। मामा आएगा कोई दूसरा आएगा? माँ वहीं आएगा। हाँ? लठ हाँ? जो टीक भी मारो लठ है। लठ टिका दो उसमें। और बताओ भैया। और बढ़िया है। पार्टी को तो झंडा लोगो। हाँ बीजेपी। हाँ बीजेपी सरकार आ रही है अच्छे से। ये बीजेपी वाले ही सब बैठे? हाँ सब नहीं, हम तो जो बीजेपी में दे हैं, हमें तो मोदी के मारे बीजेपी में देते ही आए हैं। मोदी काम करो ठीक? मोदी काम कर रहा हूँ। मोदी अच्छा नेता है। किस लिहाज से? हर चीज में पड़ा, माने वो में विदेशों में। ओहो, विदेश में डंका। डंका हर जगह। और इतने भी आजादी हर चीज की। इतने हमारे इतने सही है सब काम। सागर जैसे अगर हम ट्रैक्टर लेके जावे तो कांग्रेस के राज में पुलिस पैसा लिया, बैरियल पे पैसा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर की सरकार। मामा की पैसा मिल रहा है ना, वो कोटा बट रहा हो। सही, एक नंबर काम है। ऐसी सरकार से कैसी सरकार चाहना है? और लाडली बहना का भी मिल? हाँ, लाडली बहना का भी मिल रहा। नहीं तो अभी मिल लो चुनाव से पहले। वो से न हर योजनाओं को लाभ है। बिजली चल रही हमारे तो, लाइट एक नंबर की लाइट चल रही। हम तो खुश हैं। नहीं ठीक है, खुशी से। और आप? हम तो यहीं मज्जा जी हो रहे हैं। हम तो यहीं खुश। ये जो कह रहे हैं, हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है एकदम। ये बीजेपी वालों का दफ्तर है ये? नहीं, कोई दफ्तर नहीं, दुकान है चाय की। अच्छा। तो आपके लिहाज से बीजेपी की सरकार आएगी कि जाएगी? आएगी। अबे यहाँ है और मोदी की यहाँ है। हाँ? मोदी भी आएगा 24 में। 24 में 11वां महीना तो है, ये कई महीना बाकी है। हाँ 2-3 महीना में। हाँ, और को है देश चला भेजो, वही है मर्द। देखो पाकिस्तान वालों को ढर के मारो तो को है, बताओ तुम बताओ। और को है, कोनो नेता बताओ एक आध को नाम, मोदी छोड़ के। का नाम क्या है? रूप सिंह चौहान। और बोलो बताओ। लेकिन कहे वाले तो ये कहते हैं हाँ कि इसमें अमीर ज्यादा अमीर हो रहे। सब पैसों की लालच में कह रहा है, हम लोगों को लालच नहीं है। सब पैसा खा रहा है। नाश्ता मिल गया वही में संगे हो गए, चाय मिल गई भाई सही। और हम लोग ऐसे हैं आज न उनकी पी नहीं है चाय।
वो बेबुला में तो चाय नहीं पिया तू उनकी। तो मोदी के काम कौन अच्छा लगता है? मोदी को पूरा काम अच्छा है, एक नंबर को। जैसे शिक्षा का है। शिक्षा में क्या? शिक्षा में बच्चियों को ड्रेस हैं, किताबें हैं जो जीवन में नहीं मिली। स्कूटी मिल रही जोन फर्स्ट नंबर को आ रहा, लड़का लड़की सब एक नंबर को काम चल रहा मोदी को। और ये तो मोदी का काम नहीं, तो मामा का काम है। मोदी को बताओ। मोदी को कौन सा रोड है अच्छी है, मर गए गड्ढों में, सागर पहुंचत नहीं थे। कबाऊ जीवन में गांव देहात में न पहुंचते या 5 मिनट में पहुंच जात। कौन हम गाँव को हुए हमारी जो ना इधर पे रिश्तेदारी हैं राजा बेलेरा को दाऊ। कबाऊ जीवन में घोड़वा आओ तो छोड़वे मोटर तक घोड़ा पे बैठते जब आप आउते भज्जा। जो कह रहे हैं ये इसको आप भी मानते हो? अरे भैया हम खुद विधायक, खुद मंत्री, खुद प्रधानमंत्री हम तो हैं को है। हम सब जो है हम यहाँ बैठे हैं। हमारी लारिया, हमारी शिवराज, हमारी नरेंद्र मोदी। अरे ऐसे ही आदमी तो हमको मिल ही जाते बिना खोजे। तो की सरकार आ रही है एमपी में? खुद ही समझो कि जब हम खुद लारिया और खुद शिवराज और खुद नरेंद्र मोदी सरकार कौन किया है तुम खुद बताओ। बीजेपी किया है। अरे तुम्हारी आ जाए तो क्या बोल रही है? हमारे कौन किया जाए, हमारी तो आए कौन किया है। भाई आप भी बीजेपी वाले ही? जी हम भी बीजेपी वाले पे हैं। चलिए ठीक है, सब बीजेपी वाले हैं। चलिए मुझे झंडा लगा था तो थोड़ा लगा, लेकिन तब भी मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ और किस पार्टी वाला है। आम लोगों से बात करते रहता हूँ। और हाँ क्या कांग्रेस या हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं। हाँ लाभ कुछ नहीं हम नुकसान है बीजेपी से। कांग्रेस से ही खोते हैं वोट हम। यहाँ तो सब बीजेपी वाले भाई। ये अपने अपने मन की बात है और पसंद की बात हो रहा है। बीजेपी के हैं? बीजेपी की कांग्रेस का गाँव भर वहाँ कछ बात हो, बीजेपी आ जो कांग्रेस बदलाव चल रहा पूरा गाँव कह रहा, वादो गाँव कह रहा, हमारे का शंका हो रहा और का टक्कर का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। और का 4 जने कह रहे बीजेपी की, 6 जने कह रहे कांग्रेस की। अब यही सुन रहा मन क्या जा रहा है, हम भी कांग्रेस होते हैं। और का ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इतना काम करी है। हम करो, हम तो खुद कह रहे काम करो, कर रही है। मनो आदमी क्या कह रहा हो कि यार बदलाव चाहने हैं यार, काम तो अच्छा करो। मतलब 5 साल कांग्रेस को भी देख ले, मतलब आदमी को जो चल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस ने इतने काम बीजेपी ने इतने काम करे हैं, अच्छी काम करे। मनो आदमी क्या कह रहा हो कि कछु नहीं 5 साल में अगर करका ले हैं भाई, काम ही विकास ही नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विकास ही नहीं कर रहे। या तो छुड़ाने ले, मगर 5 साल उसका देख ले अगर आखिर का है आदमी को जो चल रहा है मकसद। बीजेपी सब कुछ दे रही, बीजेपी दे रही, गरीबों के लाने, अमीरों के लाने, सबके लाने दे रही। मगर आदमी को मन जा कह रहा हो कि थोड़ी हमें 5 साल कांग्रेस को देखना है। कारण विशेष इतनी है, कोई बात नहीं है। बीजेपी एक नंबर सरकार है, कोई कारण नहीं। खाली बस 18 साल हो गया तो इसलिए आदमी जा कह रहा है कि 5 साल उनको भी देख ले, और कुछ नहीं है बात। बीजेपी अच्छा काम कर रही, सब कुछ दे रही, कुटिंग दे रही, खा भी दे रही, पी भी दे रही, पैसा दे रही, ढीला सब चीज दे रही, का नहीं दे रही। मगर आदमी चाह रहा बदलाव चाह रहा है कि 5 साल को बदलाव ले लिए, कुछ हुआ कुछ नहीं। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? खूब सिंह ठाकुर बांदरी। खूब सिंह खूब सिंह की भूप सिंह? खूब सिंह लोधी बांदरी। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, अब क्या करे हैं यार, अब तो करवे को समय निकल लगाओ। उम्र होगा और का। हाँ सही बात है, कुछ उम्र के पूरी जिंदगी काम थोड़ी करबो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके क्या नाम है? कल्याण। कल्याण 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 सिंह नेता को जाना तो? कौन जी? भूपेंद्र नेता? अरे यूपी। अरे हम जाना थे, हम जाना थे कल्याण सिंह, वो नहीं ना तो वो मस्जिद है वो जो जाना थे, हमारी समाज के यहाँ। मस्जिद क्या? वो कछु नहीं, वो मंदिर जब वो मिटो तो जब बेहद मुख्यमंत्री। हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ आपको समाज के लोग? हाँ तो क्या नहीं, समाज की आदमी हर आदमी पहचान रखा। एक बात है, जात का आदमी कहीं का कहीं के जाना था। कहाँ हो कल्याण सिंह? जानते हैं क्या है यहाँ बीजेपी में सरकार किसकी आ रही? अरे भैया हमारे तो सिर्फ एक ही भैया, एक ही भैया, भूपेंद्र भैया। अरे पार्टी बताओ ना, क्यों
बीजेपी बीजेपी कमल का फूल। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और बीजेपी का इधर भूपेंद्र भैया। हाँ भाई, और आप बताइए, एक बात बताइए, गांव देहात में बदलाव की कोई बात है? नहीं नहीं, अब ऐसे तो नहीं है बदलाव। ऐसे तो बस शिवराज सिंह मामा है, भूपेंद्र भैया, ऐसे तो कछु नहीं है। 2018 के मुकाबले कैसी है लड़ाई? ठीक है, अच्छी स्थिति है 2018 के मुकाबले। तो बीजेपी के एमएलए तो यहाँ से हैं ही। हाँ, बे ही रहे हैं। ये कौन सीट है? खोरई। खोरई? हाँ, खोरई। ये तो तीसरी विधानसभा है। आप बताओ भाई, आपका क्या विचार है? भूपेंद्र भैया है हमारे यहाँ, तो और कोई नहीं है। एक ही नाम, एक ही नारा है, बस भूपेंद्र भैया। चलो ठीक है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम दतिया से हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सागर।